पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बात करने का, आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह देखकर अच्छा लग रहा है कि भारत के इस कोने में भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति, शिव के गुरु स्वरूप की धूम लोगों के दिलों में उतर रही है। पश्चिम बंगाल का यह कोना वैसे भी भौगोलिक क्षेत्र से हिमालय की चोटियां यहां से शुरू होती हैं। पश्चिम बंगाल तो वैसे भी एक ऐसी धरती है जो ऋषियों, मनीषियों, तांत्रिकों की भूमि रही है। यह ऊर्जा से ओतप्रोत, आस्था से भरी हुई, यहाँ के लोगों को धर्म और अध्यात्म के बारे में ज्यादा कुछ जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पश्चिम बंगाल में साहब ने कई यात्राएं की हैं, कई जगहों पर साहब ने शिव की बात की, और आज भी साहब के उपवन में पश्चिम बंगाल से प्रतिदिन लोग आते हैं साहब के दर्शन के लिए, साहब से आशीर्वाद लेने के लिए, साहब से मिलने के लिए। और जहां तक शिव की बात है, हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में शिव के मंदिर में लोग जब जाते हैं तो पूजा के दौरान 3 बार तालियां बजाते हैं। इस 3 बार ताली बजाने का मतलब समझते हैं हम लोग? जो यहाँ के मूल निवासी होंगे, जो बंगला भाषी होंगे, वो जरूर जानते होंगे। तो शिव की पूजा की पद्धति बंगाल में बहुत पुरानी है, हजारों साल से चली आ रही है। और ये 3 तालियां शिव के प्रति समर्पण, उनसे कुछ मांगने, उनसे कुछ याचना करने का प्रतीक है। शिव यहाँ 2 रूपों में पूजे जाते हैं प्राचीन काल से ही। बंगाल में देखेंगे आप, शिव का एक किसान स्वरूप भी है। किसान के रूप में यहाँ के किसान जो यहाँ की भूमि पे फसल उगाते हैं, वो महादेव की पूजा करते हैं। और महादेव का एक और स्वरूप व्यापक है बंगाल में, वो है हिमालय के राजा के रूप में, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी पूजा होती। तो इससे तो यह स्पष्ट है कि शिव की व्याप्ति, शिव के भगवान स्वरूप की व्याप्ति हमारे आपके जेहन में पूर्व से है। साहब ने उसमें कुछ किया नहीं अलग से, कहा कि उस शिव, उस महादेव, उस भगवान की जिसकी पूजा हम और आप हजारों साल से कर रहे हैं, उसी से एक और रिश्ता बना लीजिए। वो रिश्ता गुरु और चेला का। कहा कि भक्ति तो हम और आप कर ही रहे हैं, भक्त और शिष्य में फर्क होता है, दोनों की पात्रता में भी फर्क होता है, दोनों की याचना में भी फर्क होता है, दोनों के तरीके में भी फर्क होता है। साहब ने कहा भक्ति तो हमारे आपके बस का रोग है नहीं, तो क्यों ना हम और आप शिष्य के रूप में उनसे जुड़ जाएं, क्योंकि वो गुरु का भी काम करते हैं। हजारों साल से भगवान के रूप में हम उनसे कुछ न कुछ लेते आए हैं, मांगते आए हैं।
और हमें मिलता आया है। हमेशा उनसे कुछ न कुछ हमने आपने लिया ही है, लेकिन सब कुछ लेने के बाद भी स्थितियां यथावत। साहब की यात्रा के बारे में अभी आपको परमेश्वर जी ने बताया संक्षिप्त में। बाल्यकाल से लेकर के युवा अवस्था तक स्मशान में साहब ने समय बिताया, तांत्रिकों के साथ समय बिताया, साधुओं के साथ बिताया, मजारों पे गए, कब्रिस्तान में गए, श्मशान में गए, तंत्र मंत्र, साधना, सिद्धियां, सब कुछ सीखा उन्होंने। भगवान के रूप में शिव से जुड़ने का कई दफा प्रयास। किया उन्होंने, कई माध्यमों से जुड़ने का प्रयास। आप चाहें सामने आप लोग इंस्ट्रूमेंट जो लोग बैठे हैं, अस्सी के दशक से मैं देख रहा हूं साहब को, जब से मैंने होश संभाला है। शिव के गुरु स्वरूप पर लोगों से बात करते, लोगों को समझाते, लोगों से यह आग्रह करते, यह अनुरोध करते कि महादेव बड़ा काम के गुरु हैं, मान लो भैया। क्या जाता है मानने में, कोई पैसा तो लगता नहीं, कोई दीक्षा लेनी नहीं है, कोई उपवास करना नहीं है, कोई आडंबर करना नहीं है सकता। साहब ने कहा भगवान के रूप में तो हजारों साल से हमारे पूर्वज, हम और आप पूजते आ ही रहे हैं और सृष्टि चल भी रही है, लेकिन गुरु का स्वरूप भी उतना ही पुराना है। आप इतिहास पढ़ेंगे, वेदों में पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, पुराणों में पढ़ेंगे, रामचरितमानस में पढ़ेंगे, सभी ने लिखा है कि वो जगत गुरु है, आदि गुरु है, विश्व गुरु है। सबने लिखा, पर माना हम में से, आप में से किसी ने नहीं। इस पर कभी मंथन किया कि आखिरकार हम लोग महादेव से जुड़ तो गए? हर काल में उनसे जुड़े रहे हम लोग, हर परिस्थितियों में उनसे जुड़े रहे हम लोग, हर स्वरूप में उनसे जुड़े रहे। महाकाल का कोई भी स्वरूप हो उनका, महाकाल का स्वरूप हो, वैद्यनाथ का हो, देवों का हो, देव का हो और रजदानी का हो, हम आप भी उनसे जुड़े रहे और लेते रहे अपनी चीजों की आवश्यकता के अनुरूप। लेकिन जो सबसे जरूरी था, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके बिना हम और आप जो जीवन जीते हैं उसमें पूर्णता नहीं आएगी। सांसारिक ज्ञान तो हमको, आपको माता पिता भी देता है, स्कूल में शिक्षक भी देता है, कॉलेज में प्रोफेसर देते हैं, बाद में दोस्त मित्र, शुभचिंतक, समाज आपको समाज में रहना से सिखाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कौन देगा? उसके लिए तो एक ऐसा गुरु चाहिए,
कोई ना कोई गुरु तो आपको चाहिए। साहब ने कहा गुरु तो चाहिए, तो क्यों नहीं हम उस भगवान को ही गुरु बनाएं जो गुरु का काम भी करता हो। आप इतिहास के पन्नों में, पुस्तकों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि सभी देवताओं के भी गुरु हैं वो। जब वो सबसे बड़ा गुरु हो कि देवता भी उनको गुरु मानते हैं, और वो सुलभ है गुरु के रूप में। धरती पे रहने वाले लोगों ने भी उनको गुरु बनाया। शिव पुराण में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि धरती पे रहने वाले ऋषियों, मनीषियों, संतों ने, महात्माओं ने उनको अपना गुरु बनाया है। लेकिन फर्क यही पे आता है कि वो जनमानस में क्यों नहीं पहुंच पाए इस बात को कि वो शिव, वो महादेव जो देवता है, घर घर का बाबा है, वो जगत गुरु भी है, गुरु का काम भी करता है। हम और आप उनसे शिष्य के रूप में जुड़कर अपना लौकिक पारलौकिक दोनों ठीक कर सकते हैं। वही देवता है, वही भगवान है जो गुरु का भी काम करते हैं। तो यहाँ तो 2 in 1 का फार्मूला है, दोनों एक ही। वो महादेव भी है, जगत गुरु भी है, वो सबसे बड़ा देवों को देव भी है, विश्व गुरु भी है। साहब ने कहा उसी को बना लो। साहब ने अपने 40 साल की तपस्या, 40 साल का कह लें आप निचोड़, हमको आपको 3 सूत्र में दिया। उसको समझाने में, लोगों तक उतारने में, लोगों के जीवन में शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करने में अपना बाकी का जीवन लगा दिया। कभी इस पर सोच के देखें कि एक मैजिस्ट्रेट जिसको सरकार ने तनख्वाह दिया, घर दिया, गाड़ी दी, से भी जब चीजें हासिल नहीं हुई तो शिव के गुरु स्वरूप से उनका जुड़ाव हुआ, और उसके बाद भी वो अपने आप तक रख सकते थे। दीदी को उन्होंने बताया वहां तक रख सकते थे, अपने बच्चों तक रख सकते थे। क्या जरूरत थी आज करोड़ों लोगों को इससे जोड़ने की? क्या आवश्यकता थी? क्या मिला होगा साहब को, या क्या मिल रहा है साहब को? साहब ने कहा कि वही गलती हम नहीं दोहराएंगे जो और लोगों ने की। साहब को महादेव ने दिया, उसकी हूबहू वो उन्होंने हमारे आपके सामने लाकर रख दिया कि जब मैं जुड़ सकता हूं तो आप भी जुड़ सकते हो। मैं मार्गदर्शक हूं तुम्हारा, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, तरीका बता दिया, मंजिल दिखा दी है, अब चलो। तो साहब की ये यात्रा मैंने मधेपुरा जिले से देखी है। 80 के दशक से जब उन्होंने शुरुआत की, कार्यालय से किसी न किसी को प्रतिदिन एक नए आदमी को लाना घर पे, उसको खाना खिलाना अपने पैसे से, उसको बिठाना, उसको शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने के लिए पूरी रात प्रयास करना कि ये शिव का चेला हो जाए, महादेव का गुरु स्वरूप स्वीकार कर ले। उसमें अपना समय देते। दीदी उन लोगों के लिए खाना बनाती, उनके बर्तन धोती, जो एक जमींदार की बेटी जिनके यहाँ कोई कमी नहीं, नौकर चाकर की बाढ़, विदेशी गाड़ियों की लाइन लगी हुई, लेकिन वो एक आम आदमी के लिए घर में खुद से खाना बनाती, खुद उसके बर्तन धोती, इस आस में कि महादेव को अपना गुरु बना लेगा। क्या फायदा? साहब महादेव से जोड़ने के लिए किसी से पैसे तो नहीं लेते थे। साहब महादेव से जोड़ने के लिए किसी को नहीं कहते थे कि आओ पहले हमसे जुड़ो, मेरी सुविधाओं का ख्याल रखो, मेरे लिए तुम कपड़े ले आओ, मेरे लिए तुम जूते ले आओ। मैंने तो देखा है साहब ने पूरे जीवन में, जब से होश संभाला है मैंने, सरकारी नौकरी में वो थे, कभी किसी से सरकारी नौकरी में 1 रुपए का पान भी नहीं खाया उन्होंने। शिव की शिष्टता में मैंने देखा कभी किसी से कोई डिमांड नहीं,
कुछ मांगा ही नहीं, कहा कि जो कहते हैं वो करो। नतीजा आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग, लाख हजार नहीं करोड़ संख्या में लोग शिव के गुरु स्वरूप से अपने आप को जोड़ रहे हैं और जनमानस के दिलों में भी शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई 1 किलोमीटर दूर से कोई बसों से आया है, कोई ट्रेन से आया है, कोई ऑटो से आया है। हम लोग खुद रांची से चल के आए हैं आपसे मिलने और बात करने। तो कुछ ना कुछ आपको और या हमको हासिल तो हो रहा है, तभी हम और आप यहाँ बैठ के महादेव की बात कर रहे हैं, तभी हम और आप उस गुरु की बात कर रहे हैं जिससे जुड़ने से हमको आपको यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा मिल रही है, यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत मिल रही है, साहस हो रहा है कि नहीं हम पहुँच रहे हैं वहाँ अपने महादेव की बात करेंगे, अपने गुरु की बात करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। तो आज परिणति ये चीजें देखने को मिल रही हैं। हम लोग इस देश के हर एक कोने में जाते हैं, देश से बाहर भी जाते हैं गुरु चर्चा के लिए। साहब दीदी को मैंने देखा है शुरुआत के दिनों में, जब भी छुट्टियां होती थी सरकारी या संडे को, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर पे बैठ के, कभी ऑटो पे बैठ के, सरकारी गाड़ी है तो ठीक है, नहीं तो किसी गुरु भाई से गाड़ी मंगा लिया, उसकी गाड़ी में बैठ के क्षेत्रों में जा रहे हैं, धूल भरी सड़कों में जा रहे हैं, गांवों में बैठ रहे हैं और वहां शिव की बात कर रहे हैं। आज हम और आप सुविधाओं के बीच हैं, हमारे पास मोबाइल है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, हम यहाँ बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरे देश में लोग देख रहा है कि न्यू जलपाईगुड़ी में महादेव की बात हो रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। उस समय क्या था, वो सरकारी टेलीफोन जिसमें उठा के बोलना होता था कि इतना नंबर लगाओ, और वो भी कई बार एक टेलीफोन करने के लिए 3-3 घंटे इंतजार। तो साहब दीदी ने उस दौर में गुरु का काम किया, उस दौर में महादेव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति के लिए काम किया है। हम और आप आज तो स्क्रॉल कर लेते हैं मोबाइल पे, साहब की चर्चा सुन लेते हैं। उस समय साहब को सुनने के लिए किलोमीटर का किलोमीटर लोग पैदल जाते थे या साहब वहां पहुंचते थे। कोई सुविधा नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई वीडियो नहीं। तो समय के अनुरूप चीजें बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं। लेकिन ये देखिए, महादेव का गुरु स्वरूप उस समय भी साहब के जेहन में वही था जो साहब के शरीर छोड़ने के वक्त था। उस समय भी साहब कहते थे कि महादेव से जुड़ो, यही 3 सूत्र उस समय भी था। आज 45 साल बाद 2025 है ये, आज भी वही 3 सूत्र साहब ने दिया है हमको। इस 3 सूत्र करने का प्रभाव हमारे आपके जीवन में पड़ेगा। हम और आप करके तो देखें, इस 3 सूत्र को करने में क्या लगता है। 2 काम इसमें करने हैं, दोनों अपने लिए करने हैं। नमः शिवाय से प्रणाम करना है, उनसे दया की याचना करनी है। इन दोनों काम में न कोई खर्च है, न कोई पैसा लगना है, न समय लगना है। जो हमारा सबसे बेकार समय है उसका सदुपयोग इस काम के लिए कर ले हम और आप। जिस टाइम हमारे पास कोई और सांसारिक काम नहीं होता, देखेंगे इसका परिणाम हमारे सांसारिक मेहनत से ज्यादा आएगा। करके तो देखिए।
से नहीं होगा, उस राह में चलना भी पड़ेगा। साहब ने यही प्रेरणा दी हमेशा कि चलना मत रुको, चलते रहो, चलते चलते ही एक दिन मंजिल आएगी। हम लोग की हमेशा शिकायत होती है, साहब से कई लोग प्रश्न करते थे, साहब 3 सूत्र नहीं होता, जीवन के बाकी काम तो हम और आप कर ही लेते हैं, तो उसी में इस काम को भी कर लें, अपने जीवन में एक हिस्सा बना लें इसको। और ये हिस्सा तभी बनेगा जब महादेव को हम और आप अपना समझेंगे। तो ये जरूरी है कि महादेव को हम और आप अपना समझें, सिर्फ मंदिरों तक ना रखें, सिर्फ तस्वीरों तक नहीं रखें, सिर्फ उसको शिव बताता हूं। साहब के लिए घर बन रहा था रांची में, साहब के लिए घर एक है, उसका नाम है उपवन। सुना है उसका नाम? उपवन का नाम सुना है आप लोगों ने? यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपवन का नाम सुना है या उपवन गए हैं? हाथ उठाइए जरा। उपवन जाने वाले लोग बहुत कम लोग हैं, दूर भी है आपसे। चलिए कोई बात नहीं। तो साहब जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम है उपवन। तो जब वो बन रहा था तो मैंने साहब से कहा कि साहब मेरी इच्छा है कि उपवन में एक कैंपस है आगे बड़ा सा, एक उसके कोने में, मैंने बोला कि साहब मेरी इच्छा है कि एक शिव का मंदिर मैं वहां बनाऊं कैंपस में। साहब ने पूछा कितने पैसे लगेंगे? हमने कहा 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, आप दे दीजिए तो हम लोग बना देंगे। साहब ने कहा ठीक है, मेरे खाते में पैसे हैं, ले लीजिए। तो साहब ने मुझे वो 5 लाख रुपए दे दिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ 2017 की बात ये। फिर अगले दिन हमसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे मंदिर के प्लान का? अमृत जी अभी शुरुआत करने का सोच रहे हैं, नक्शा वगैरह के लिए इंजीनियर को बुलाएंगे। थोड़ी देर चुप रहे साहब, फिर उन्होंने कहा कि मेरे लिए घर बन रहा है, मेरे लिए कमरा बन रहा है, मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, और मेरे लिए घर बन रहा है, और मेरे महादेव के लिए तुम जो बनाना चाह रहे हो वो मेरे घर के बाहर बनाना चाह रहे हो। मेरा महादेव है तो वो मेरे घर में ही रहेगा। कभी आप जाएंगे तो वो विचार तो मैंने त्याग दिया उसी क्षण की मंदिर बाहर नहीं बनेगा। साहब का कमरा कभी देखेंगे तो उनके कमरे के ठीक सामने साहब का पूजा रूम है, और साहब का जो शिवलिंग है जिसपे साहब पूजा करते थे वो शिवलिंग हम लोगों ने उसी पूजा रूम में रख दिया, आज भी वहीं रखा है। तो साहब यही कहते थे कि महादेव को अपना समझो। जब तक अपना नहीं समझिएगा वो भाव आएगा भी नहीं। आवश्यकता है हमको आपको जुड़ने की, उनसे अपना भाव देने की। अपने परिवार के सदस्य जब तक उनको नहीं समझेंगे तब तक वो भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। मंदिरों में ही महादेव रह जाएंगे, हमारे आपके सिर्फ उन दिनों पे काम आएंगे जब हमें कष्ट हो। साहब ने कहा कि पूरे जीवन में उतार लो उनको, जब कोई कष्ट हो, शंका हो, जो भी हो उनसे कहो। अच्छी हो तो भी बोलो, खराब है तो भी बोलो, क्योंकि गुरु से शिष्य का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। तो महादेव की परिधि में रहना हमको आपको सीखना पड़ेगा, और परिधि में रहने का और कोई जरिया नहीं है सिवाय 3 सूत्र के पालन के। इस 3 सूत्र को करिए, बाकी किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, बाकी किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बाकी धरती पे किसी आदमी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, न मेरे से, न आपसे, न उससे, न उससे। जुड़ना है तो महादेव से जुड़िए। माध्यम के रूप में साहब और दीदी को याद रखिए कि रास्ता उन्होंने दिखाया है, सिखाया उन्होंने है, वो काम करने की प्रेरणा उनसे मिली है हमको आपको। उन्होंने अपना उद्देश्य हमारे आपके कंधों पर रखा है कि महादेव का काम मैंने किया अपना शरीर रहते हुए, अब हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि उस महादेव की स्थापना, उसके गुरु स्वरूप की स्थापना हर एक दिलों में करें, ये हमारा उद्देश्य हो। और उस काम को जब भी हम करने निकलेंगे तो हमारा अपना प्रारब्ध तो ठीक होगा ही होगा, हम जिसको उससे जोड़ेंगे
उसका तो लौकिक और पारलौकिक दोनों ठीक होगा ही होगा। चलिए, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मुझे पता है, धूप भी है। बरखा दीदी आप लोग से मिलने आई हैं, बात करने आई हैं, आप लोग उनको सुनेंगी। सिल्लीगुड़ी कल हम लोग वापस जाएंगे। आज न्यू जलपाईगुड़ी में आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद आया। इस उम्मीद में कि अगली मुलाकात होगी तो इस न्यू जलपाईगुड़ी कि हर एक घर में शिव के गुरु स्वरूप का एक दिया जल रहा होगा, हर एक दिल में शिव का गुरु स्वरूप धड़क रहा होगा, ऐसी उम्मीद करेंगे हम लोग। ऐसा साहब दीदी से आशीर्वाद मांगे हम लोग, ऐसा महादेव से दया की याचना करें हम लोग, इस उम्मीद से कि दोबारा आपके दर्शन हो। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। हेलो हेलो, अभी हम लोग सुन रहे थे अपनों से अपनी बात, अर्चितानंद भैया से। मैं एक भजन के लिए निवेदन करना चाहूंगा और फिर आपकी ओर से बहुत सारी जिज्ञासा भी है, जिज्ञासा पर भी हम सुनेंगे, कुछ अपनी बात भी रखने का प्रयास करेगी दीदी बरखा हमारे बीच। आपसे निवेदन होगा आप जगह लेकर बैठ जाएं और मैं निवेदन करना चाहूंगा बहन माला साहनी जी जो ज्वालपट्टी से हैं, कृपया आप मंचासीन होकर एक प्यारा भजन अपने गुरु शिव के चरणों में अर्पित करने का कष्ट करेगी बहन माला। फिर आपके बीच बरखा दीदी जो साहब श्री के का जो स्मृति स्थल है उपवन जो रांची झारखंड राज्य में है, उपवन से पधारी हुई बरखा दीदी हमारे बीच आएगी। बहन माला जी हमारे बीच एक शिव गुरु भजन के साथ। बहन माला। सर्वप्रथम अपनी शिव गुरु को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, शाह भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, दीदी नीलम को चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस चर्चा में जितने गुरु भाई बहन हैं सभी को चरणों में मेरा प्रणाम। साहब हो साहब आ जाया साहब हो साहब आ
हेलो हेलो। आइए, हम लोगों ने बहुत ही प्यारा भजन सुना है। पहले मैं निवेदन करूंगा, जो बच्चे लोग बहुत बाहर में खड़े हैं, आप कुछ जो शब्द हमारे आपके कानों तक आएगी ना, उस पर आप बाद में मंथन और चिंतन करेंगे तो महादेव की दया होगी। कार्यकर्ता जो कहीं भी हम देख रहे हैं कि इधर उधर आप घूम रहे हैं, आप बैठे कुछ देर हमारे आपके बीच। बरखा दीदी आएगी शिव शिष्य हरिद्रानंद जी के संवाद को लेकर। आपकी ओर से कुछ जिज्ञासा भी है, प्रश्न भी है, और जो विषय है अभी आओ चले शिव की ओर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, झारखंड राज्य की राजधानी शिव शिष्य हरिद्रानंद जी का स्मृति स्थल उपवन रांची से पधारी हुई शिव शिष्या बरखा आनंद जी से हमारे बीच आएगी। अपने आध्यात्मिक आह्लाद, अपनी भावनाओं को रखने का कष्ट करेगी बरखा दीदी हमारे आपके बीच। और फिर आपकी ओर से जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, कुछ प्रश्नों का भी उत्तर हल हम लोग निकालेंगे। बरखा दीदी हमारे बीच। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और न्यू जलपाईगुड़ी के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु महेश्वर शिव की असीम दया के कारण इस जीवन में शिव की शिष्यता उतरी, और ऐसे उतरी जिसने फिर सोने ना दिया। कहते हैं कि ख्वाब, सपने अक्सर लोग नींद में देखते हैं, परंतु कभी कभी आंखें खुली हो और सपना सच हो जाता है। वैसे ही हमने खुली आंखों से शिव की शिष्यता का दर्शन किया। शिव की शिष्यता हमारे हृदय में आज विराजमान है, हमारे दिल की धड़कनों के साथ चल रही है। जगत शिष्य भाव को देखकर गुरु के भाव को समझ पा रहा है। ये उसी शिव की असीम दया से संभव हो सका। आज चाहे दुनिया में कहीं भी महादेव की बात होती हो, तो हजारों साल के इतिहास में महादेव के सारे स्वरूपों को समान रूप से प्रसिद्धि प्राप्त होती रही। दुनिया ने महादेव को पूजा है, चाहा है, परंतु आज तक अक्सर ज्यादातर लोगों ने अपनी चाहत के लिए चाहा है। इस कालखंड में एक शिव के शिष्य का आविर्भाव हुआ, अवतरण हुआ, जिनके बारे में आपने सुना कि बिहार के सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में 31 अक्टूबर 1948 को बालक हरिद्रानंद जी का जन्म हुआ। शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि में
आपने कुछ बातें भाई परमेश्वर जी से सुनी। कुछ बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि असंख्य बातें लिखी नहीं गई, असंख्य बातें कही नहीं गई, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखा। शायद भविष्य में ये लिखी जाए और लोग इस बात को जान सके कि शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी के जीवन में और क्या क्या हुआ। परंतु आज तक जितनी चीजें लिखी गई, जितनी बातें आपने साहब श्री के मुख से सुनी है या अन्य गुरु भाई गुरु बहनों के मुख से सुनी है, उसमें एक अंदाजा हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। साहब हरिनानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी, साहब और दीदी का ये जीवन जो इस धरती पे अवतरित हुआ, रहा और शिवलीन हुआ। जब शिवलीन हो जाता है कोई तो लोग कहते हैं कि शरीर में उपलब्ध नहीं है, परंतु उनके विचार, उनकी सोच, उनका संकल्प इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है कि शरीर की बाध्यता भी इसमें खत्म हो गई। शरीर सामने अब नहीं, परंतु वो सोच अब करोड़ों लोगों की सोच बनकर सामने आ रहा है, करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कता है। एक साहब का जन्म हुआ, एक दीदी का जन्म हुआ, परंतु गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे मन में सोए हुए शिष्य के भाव को जगा देते हैं। गुरु ईश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में सोया है उसको जगा देते हैं। जिस तरह कभी अष्टावक्र ने राजा जनक के हृदय में जगा दिया तो जीवन मुक्त हो गए, जिस तरह कभी गुरु रैदास ने मीरा के हृदय में जगा दिया तो मीरा रानी दीवानी कहने लगी। घटना है कि रानी कृष्ण के प्रेम में ऐसी परी, ये प्रेम क्या बाहर से आया था? ये प्रेम तो उसके हृदय में था पहले से ही, परंतु एक चिंगारी थी, सुलग रही थी। गुरु ने, रैदास ने मीरा के हृदय में इस चिंगारी को ऐसा प्रज्वलित किया कि सोलों की तरह ये धधक उठा। और जब गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, गुरु के कारण ईश्वर के तरफ प्रेम बढ़ता है, तो फिर हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, किस कारण से मेरा इस जगत में क्या अस्तित्व है, सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए मीरा रानी जो रानी थी राजस्थान में, और महलों से निकलकर सड़कों पे आ गई। महलों में सब कुछ था, नौकर चाकर थे, ऐश्वर्य था, परंतु वो प्रेम जो वो ढूंढ रही थी वो नहीं मिल रहा था। महल में ही तो थी वो, महलों में रहते हुए भी उसके अपनों ने जहर का प्याला पिला दिया था और मीरा ने समझा कि अपना कोई नहीं, तो वो ईश्वर के प्रेम में सड़कों पे निकल गई। जब निकली तो उसने देखा कि बाहर तो प्रेम ही प्रेम है, हर जगह तो वही है। तो इस पे गीत लिखे गए, इस पे कहानियां हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो एक मीरा रानी की ये कहानी हम सदियों से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन इस कालखंड में हमने देखा कि महलों में पली बनके जोगन चली। कौन? अभी आपने सुना माँ नीलम आनंद के बारे में। वो महलों में ही तो जन्म हुआ था उनका। एक जमींदार परिवार की, घर में 100 नौकर चाकर, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, सुविधा और संपत्ति की कोई कमी नहीं। पिता इतने बड़े आदमी, आज भी उनके पिता मऊआर साहब का नाम सुनकर लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। सम्मान की कोई कमी नहीं। पति डिप्टी कलेक्टर, ससुर एजुकेशन डायरेक्टर,
यानी अस्तित्व देखा जाए तो धरती पे जो होता है वो सब उनके पास उपलब्ध था ना। परंतु जब साहब ने शिव को गुरु बनाया सन 1974 में, जब साहब ने शिव को गुरु बनाया तो उन्होंने अपने दिल में पैदा हुई चिंगारी में से एक चिंगारी तो मां नीलम आनंद के हृदय में भी डाल ही दी। खत में लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। मां नीलम आनंद ये खत, ये पत्र जब उनको मिला तो वो इतनी आह्लादित हुई। और कालांतर में, समय के अंतराल में हमने देखा कि वो रानी नीलम आनंद, राजमणि नीलम आनंद सड़कों पे घूमने लगी। अभी आपने सुना अनुभैया से कि विदेशी गाड़ियां जिनके घर में यहाँ से वहां तक लगी रहती थी, वो नीलम आनंद साहब के साथ अपने गुरु का संदेश लेकर, अपने शिव का संदेश लेकर गली गली घूमने लगी। क्या उनको अपना अस्तित्व याद था? नहीं, वो भूल गई कि उनका इस धरती पे क्या अस्तित्व है। अब उनको यही याद था कि मैं शिव के शिष्या हूँ, मेरे पति शिव के शिष्य हैं, और उन्होंने ये संदेश दिया है कि धरती के एक एक व्यक्ति तक ये बात हमको पहुंचानी है। क्या अगर उन तक ही ये रहता तो उनको कुछ प्राप्त नहीं होता? साहब को प्राप्त होता, मां नीलम आनंद जी को प्राप्त होता, परंतु उनके मन में जो अंतः प्रेरणा ने आध्यात्मिक आह्लाद जगाया, उसके कारण उन्होंने प्रत्येक मानव को इस संक्रांति काल में, अध्यात्म के इस संक्रांति काल से मुक्त करने की प्रेरणा जगाई, और ये काम उन्होंने किया। अक्सर जब मैं इस घर में आई, मैंने सुना उनके मुख से कि किस तरह एक डिप्टी कलेक्टर अगर ईमानदार हो तो उसके घर के मूलभूत इच्छाएं भी, मूलभूत जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। इश्क है ये, तमाशा नहीं है, प्रेम है ये, मोहब्बत है ये, किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती। तो उसमें 15 से 20 तारीख होते होते साहब के घर में पैसे खत्म हो जाते। 15-20 तारीख को अगर पैसे खत्म हो जाएं तो आगे भोजन क्या होगा, कैसे रहेंगे, कोई बीमार हो गया तो दवा क्या खाएंगे, कोई नहीं जानता कि कैसे जीवन कटेगा। फिर भी उन्होंने महादेव के काम को करना नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने महादेव के लिए ये संदेश लेकर जाने का काम नहीं छोड़ा। कैसे किया होगा ये तो वही जानते होंगे। रातों में जब साहब रोते, आंखें आंसुओं से भर जाती, तो मां नीलम आनंद जी ने बताया था कि जब उनकी आंखों से आंसू गिरते और वो कहते कि नीलम, क्या लोग महादेव को गुरु बनाएंगे? क्या लोग, जगत के लोग जिनकी आदत है अपने लिए शिव को चाहना, शिव से चाहना जिसकी आदत है, शिव को चाहेंगे? क्या जगत के लोग शिव को चाहेंगे? जैसा माँ उमा ने चाहा कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, जैसे मैंने चाहा, जैसे तुमने चाहा, क्या धरती के लोग भी महादेव को वैसे ही चाहेंगे? और माँ नीलम आनंद कहती, हाँ चाहेंगे, क्योंकि आपके संकल्प में ये पावन संकल्प है, ये पवित्र संकल्प है। और कहते हैं कि उद्गम जैसा होता है, रास्ते की गंदगियां लाख उसमें शामिल होगी, लेकिन उद्गम से जो पैदा होता है, जो गंगा की धारा पैदा होती है, अपने उद्गम के स्थल पे जहां से वो शुरू होती है, कमजोर ही तो होती है, पतली सी धारा ही तो होती है, परंतु जैसे जैसे वो गंगा आगे धरती पे बढ़ती जाती है, गंगा की धार चौड़ी होती जाती है और रास्ते की गंदगियां उसमें शामिल होती है, क्योंकि धरती है, धरती पे गंदगी शामिल होगी ही होगी। पावन नहीं है ये, इसमें अच्छाई भी है, इसमें बुराई भी है, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है।
तो रास्ते की गंदगियां तो शामिल होंगी, लोगों के कुविचार भी शामिल होंगे, परंतु फिर भी पावन पावन ही रहेगा। और आज भी हम आप ये देखते हैं कि पावन पावन ही है। हालांकि हर तरह के लोग इस धरती पे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो शिव को चाहते हैं, बहुत ऐसे मिलते हैं जो शिव से चाहते हैं, परंतु इसमें अपनी अपनी मानसिकता का मिश्रण करने वाले लोग भी भूल जाते हैं कि उनके गुरु शिव हैं। शिव निविड़ अंधकार में परी चेतना को भी अंधकार से खींचकर रोशनी में लाने का काम करते हैं। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। शिव से बड़ा कौन है? इन तीनों लोकों में शिव से बड़ा कोई नहीं। इसलिए चाहे वो कैसा भी जीव हो, कैसी भी जीवात्मा हो, अगर उसके विचार में भी ये आता है कि मेरे गुरु शिव है, तो महादेव गुरु के रूप में उसका शिष्य भाव ग्रहण कर